मेरे एक दोस्त ने क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया और उसको विद इन 2 मंथ 20 लाख का नुकसान हो गया। नाउ इज टोटली बैंकरप्ट। उसके पास पैसे ही नहीं बचे कि वो अपना बिजनेस स्केल कर पाए। उसकी वेबसाइट भी रेडी है, सोशल मीडिया भी बना हुआ है, लेकिन उसके पास स्टॉक बाय करने की पेमेंट नहीं है। अगर तो आपका बजट 1 करोड़ का नहीं है तो आप क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च मत करना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। आई हैव वर्क विद मल्टीपल क्लॉथिंग ब्रांड्स, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, कुछ लोकल ब्रांड्स थे। मैंने कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी वर्क किया। आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो लोग ब्रांड लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कितनी उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। सो अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में, तो इस वीडियो को रिलैक्स होकर देखें, कानों में एयरपॉड लगा लें और बिल्कुल सुकून माहौल में इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ ये आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचा सकती है। पाकिस्तान की फैशन ई कॉमर्स मार्केट $1 बिलियन से ज्यादा है और इंडिया में इससे कई गुना ज्यादा है। डू यू नो, पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हजार ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो क्लॉथिंग से रिलेटेड स्टफ सेल कर रही हैं। अभी मैंने दराज की बात ही नहीं की, दराज पे इससे भी ज्यादा है। मैं सिर्फ लोकल शॉपिफाई की बात कर रहा हूँ। और अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, टिकटॉक, डेली के हिसाब से 50,000 प्लस एड्स रन हो रहे हैं क्लॉथिंग पर। ये डेटा पाकिस्तान के, इसमें इंडिया में आप डबल ट्रिपल है। ये जितने भी मैंने रिसर्च की हुई, ये सारे AI टूल, क्लॉड, ChatGPT, ग्रोक वगैरह से ली हुई। आप खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप सोचें कि अगर 20,000 ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं और 50,000 प्लस डेली एड्स रन हो रहे हैं और आप भी एक क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कितना ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपका बजट हैवी नहीं होगा तो आपका बिजनेस चंद दिनों में डूब जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बताने वाला हूं जो मे भी आपने ना सोची हो। मैं मार्केटिंग पे बात नहीं करूंगा, मैं मार्केटिंग से पहले वाले एक्सपेंसेस पे बात करूंगा। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आप एक क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करते हैं तो एक प्रोफेशनल फोटोशूट। फोटोशूट के लिए आपको एक अच्छा मॉडल चाहिए, एक अच्छा स्टूडियो चाहिए, एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, वीडियो एडिटिंग टीम चाहिए। ये सारी कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख में पड़ेगी। हमने एक स्मॉल से ब्रांड की फोटोशूट की थी पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले, तो हमें जो कॉस्ट आई थी वो मोर देन 3 लाख थी। और ये जो कॉस्ट आएगी ये आपको एक दफा नहीं आएगी, आपको हर दफा आएगी। हर नए आर्टिकल पे आपको एक अच्छे मॉडल से फोटोशूट करवाना पड़ेगा, आपको स्टूडियो बुक करना पड़ेगा। ये 3 से 4 लाख रुपया आपके हर आर्टिकल पे जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट वायरल हो, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चले, तो आपको मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ पेड कोलैब्स भी करनी पड़ेंगी। मैं ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करता, आपको 50,000 से 1 लाख के दरमियान फॉलोअर्स वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। और मैं आपको रेट बता रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल ब्रांड की मार्केटिंग हैंडल करता हूँ। एक मामूली सा इन्फ्लुएंसर जिसके 50,000 से 1 लाख के दरमियान में फॉलोअर है, वो आपसे कम से कम भी 1 लाख रुपया चार्ज करेगा एक रील का। और एक स्मॉल या मिड साइज ब्रांड को सरवाइव करने के लिए मंथ में 8 से 10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करनी पड़ेंगी। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको बार्टर कोलैब्स मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। स्मॉल क्रिएटर्स विद लो क्वालिटी कैमरा आपको बार्टर कोलैब्स देंगे, लेकिन अगर आप टॉप क्वालिटी रील्स चाहते हैं, अपने ब्रांड की अच्छी वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस चाहिए होंगी जो हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, और हाई क्वालिटी कंटेंट आपको 1 लाख में मिलेगा। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि आप मंथ में 7 से 8 इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करते हैं जो कि थोड़े टॉप लेवल के। अगर आप अपने ब्रांड की अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, आपको 7 से 8 लाख रुपया चाहिए होगा। 7 से 8 लाख आपका मार्केटिंग पे हो गया, 7 से 8 लाख का आपका इन्फ्लुएंसर कोलैब हो गया, 3 से 4 लाख में आपका फोटोशूट स्टूडियो हो गया। अभी मैंने इसमें वेबसाइट, डोमेन कॉस्ट वगैरह ऐड नहीं की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग की। पाकिस्तान में आपको अपनी आर्टिकल की प्राइस 2500 से 3500 के दरमियान रखनी होगी, तभी आपको अच्छी सेल्स आएंगी। इससे हाई प्राइस पर आपको अच्छी सेल्स नहीं आने वाली, क्योंकि जितने भी पॉपुलर ब्रांड है पाकिस्तान में, जैसे फिटेड हो गया, जेड हो गया, आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनके आर्टिकल्स देख सकते हैं। उनके हर आर्टिकल की प्राइस 2500 से 3500 के दरमियान होगी। अब आपने इतनी सारी कॉस्ट पूरी करनी है, लेकिन आपके आर्टिकल की प्राइस इसी रेंज के दरमियान में होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में एक क्लॉथिंग ब्रांड फेल हो जाता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस 5,000 या 6,000 के दरमियान में रखेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो आपका ब्रांड बिल्कुल न्यू है। ऑलरेडी जो पाकिस्तान में पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो 2500 3500 के दरमियान शर्ट सेल कर रहे हैं, तो लोग एक नए ब्रांड पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। अब मेरे दोस्त के साथ जो मसला आ रहा था वो ये था कि जब आप प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो कोई जो छोटे से छोटा फैक्ट्री भी होगी ना, वो आपसे मिनिमम 100 ऑर्डर्स लेगी। मिनिमम आपको एक आर्टिकल के 100 पीसेस बनवाने पड़ेंगे, वो चाहे मीडियम साइज हो, वो चाहे लार्ज हो या एक्सेल हो, आपको कम से कम भी 100 पीसेस बनवाने पड़ेंगे। अब
100 पीसीज में आप ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आप पूरी नहीं कर सकते। आपको 8 से लाख रुपया इन्फ्लुएंसर्स का और 3 से 4 लाख रुपया स्टूडियो का, ऑलमोस्ट 12 लाख रुपया आपने पूरा करना है। अभी इसमें आपने प्रॉफिट नहीं, आपने वो प्राइस पूरी करनी है। आपको अच्छे खासे आर्टिकल्स बनवाने पड़ेंगे, तब जाके आप उन प्राइस को पूरा कर पाएंगे। मेरे दोस्त को एक नॉर्मल सी शर्ट भी 3000 कॉस्ट कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 3000 आ रही थी, जबकि मटेरियल भी उसने सारा खुद बाय किया था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये जो ब्रांड्स बैठे हैं ये कैसे 3000 3500 में शर्ट सेल कर रहे हैं, जबकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ही 3000 से 3100 के दरमियान में है। अभी इस कॉस्ट में हम वो इन्फ्लुएंसर कॉस्ट, स्टूडियो कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट कैसे पूरी करेंगे? हमारा कम से कम भी जो सेलिंग प्राइस आ रही थी वो 5500 से 6500 के दरमियान में आ रही थी। अब अगर मैं आपको मार्केटिंग का बताऊं तो यहां पर एक और बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। मिड साइज ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड भी पाकिस्तान में 5 लाख रुपया मार्केटिंग पे लगा रहा है, लाइक एड्स पे, गूगल पे, टिकटॉक पे, एसईओ पे। एक मिड साइज क्लोथिंग ब्रांड अगर 5 लाख रुपए अपनी मार्केटिंग पे, अपने एड्स पे लगा रहे हैं, तो आपको उनसे कम से कम भी 30% ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। मिनिमम आपको 7 से 8 लाख रुपए अपनी मार्केटिंग पे पर मंथ लगाना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको 1 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि आपका जो पहला साल होगा वो ऑलमोस्ट लॉस में जाएगा। आपको अपने एक्सपेंसेस, ब्रांड के एक्सपेंसेस, स्टाफ की सैलरी सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। दूसरे साल में जाके आपको कुछ इनकम आएगी, लेकिन वो इनकम भी आपके ब्रांड में लग जाएगी। आपको प्रॉफिट दूसरे साल भी नहीं होने वाला। अब आप सोचें, क्या आप अपने इस बजट में 2 साल तक सरवाइव कर पाएंगे? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपका कम से कम भी 1 करोड़ का बजट होना चाहिए, तभी आप मुश्किल से 2 साल तक सरवाइव कर पाएंगे। मैं पाकिस्तान की मार्केट पे बात नहीं करने वाला, ना ही इंडिया की मार्केट पे बात करने वाला। मुझे पता है आपको मुझसे ज्यादा आइडिया होगा रिटर्न्स का। रिटर्न्स आपके बिजनेस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं सिर्फ ब्रांड के एक्सपेंसेस की बात करूंगा। अब मेरे दोस्त का बजट 20 से 25 लाख का था। उसने फोटोशूट करवा लिया, इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवा ली, लेकिन उसके पास स्टॉक बाय करने की पेमेंट ही नहीं बची। उसके आर्टिकल के जो मीडियम साइज था वो तो सेल हो गया, लेकिन लार्ज और एक्सेल पे उसको इतनी सेल्स नहीं आई। उसका वो स्टॉक भी स्टक हो गया और उसके पास पैसे ही नहीं बचे कि वो नया स्टॉक ले सके। जो उसके पास 20 से 25 लाख था वो भी चला गया। और ये सिर्फ मेरे एक दोस्त के साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे रोज इस तरह के कई मैसेजेस रिसीव होते हैं। लोग कंप्लीट रिसर्च नहीं करते, एजेंसी के साथ वर्क नहीं करते, उल्टा जो उनके पास पैसे होते हैं उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ का सॉलिड बजट नहीं है तो आप मत ब्रांड लॉन्च करें, वरना आप 5 से 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। उल्टा जो आपके पास बजट होगा वो भी चला जाएगा। अब अगर तो आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीजों को माइंड में रखना चाहिए वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर तो इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाती हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको एक डिटेल रोड मैप मिलने वाला है कि कैसे आपने क्लोथिंग ब्रांड को लॉन्च करना है। अगर आप ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग वगैरह पे, तो इस चैनल पर आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। यूएसए ड्रॉप शिपिंग, यूएई ड्रॉप शिपिंग, पाकिस्तान ड्रॉप शिपिंग, केएसए ड्रॉप शिपिंग, इन तमाम ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, प्लस मेटा एड्स की टिप। सो इन शॉर्ट, अगर आप ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको झूठे ख्वाब दिखा के अपना कोर्स बेचते हैं। मैं आपको सिर्फ वो रियलिटी बताऊंगा जो आप लॉस करने के बाद सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।